हेलो। जमीन पर घर बनाया और जन्नत में रहते हैं, हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं। साथियों, जिस समाज की परिकल्पना आज से कई हजारों साल पहले हो गई थी और जिस आरक्षण की व्यवस्था आज से कई सालों पहले हो गई थी, तो बार बार जो ये घटनाएं घटित करने का जो कार्य कर रहे हैं, तो 2 अप्रैल को तो शांतिपूर्ण तरीके से जो बीकाराम जी बता रहे थे कि ऐतिहासिक भारत बंद हुआ था, तो उसी समर्थन में जो आज 21 अगस्त जो आरक्षण यानी कि एससी और एसटी इनमें जो है खाई खोदने का काम कर रहे हैं, यानी गहरी खाई किस प्रकार से पड़ेगी उसको लेकर जो है आज पूरे भारत में जो भारत बंद का आह्वान किया गया। मैं धन्यवाद देता हूं सभी संगठनों का कि सभी संगठनों ने जो है इस भारत बंद का ऐतिहासिक समर्थन किया, जिसमें चाहे जाट समाज हो, चाहे करणी सेना हो, चाहे हमारे मुस्लिम भाई हो, चाहे गुर्जर समाज हो, किसान कौम हो, यानी कि 36 कौम ने हमें समर्थन दिया है। तो इस प्रकार से, और सबसे बड़ी बात, सबसे बहुत बहुत साधुवाद दूंगा मैं तिवरी आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष और पूरी कार्यकारिणी और तिवरी आदर्श व्यापार मंडल का, कि उन्होंने अपने आप जो है भारत बंद में 12 बजे तक का जो है अपना समर्थन दिया है। इसलिए मैं तिवरी की पावन धन्य धरा को भी मैं जो है सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं। पुनः आदर्श व्यापार मंडल का भी बहुत बहुत साधुवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि हम सभी जो है बाबा साहब के अच्छे फॉलोअर है। फॉलोअर मानते हो ना, किसे कहते हैं फॉलोअर? यानी जो उनको मानता है या उनके पीछे चलने का प्रयास करता है। जैसे कहते हैं फेसबुक में हमारे 4000 फॉलोअर है, कोई कहता है 5000 फॉलोअर है, तो हम वही फॉलोअर बाबा साहब के हैं। और बाबा साहब ने आज से कई वर्षों पहले कह दिया था कि हम एक बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है, भान रखना है कि इस हिंदुस्तान में सबसे पहले और अंत में हमारा भारत होगा, सबसे पहले और अंत में हमारा भारत होगा। और हम बाबा साहब के अनुयायी है। हम मानते हैं कि संविधान है तो सबकी रक्षा करता है। आज अगर हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी जाकर बैठते हैं, पानी पीते हैं, तो उससे पहले 100 बार शुक्रिया करना चाहिए संविधान का। अगर वो संविधान नहीं होता तो शायद ये जाजम नहीं बिछ पाती, ये आंदोलन नहीं हो पाता। तो हमें आवश्यकता है कि हम सभी एक साथ जो है रहे और इस प्रकार सभी समाजों में हमारे समाज की भी गणना हो। हमारा समाज भी जो है शुरू से अनुशासन का जो है परिचय देता आया है और वही परिचय हमें आज देना है। कोई भी समाज अलग होकर अपने समाज की प्रगति नहीं कर सकता। आज सभी समाजों ने हमारा समर्थन किया। ये बहुत ही बड़ी सोचने की बात है कि हमें किसी से भागने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे मुद्दों पर खड़े रहने की आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरी है। हम हमारे मुद्दे पर खड़े रहेंगे तो संघर्ष करेंगे। तो पिछली बार का आप सभी को पता ही है कि भारत सरकार पिछली बार में जो 2 अप्रैल का संशोधित जो एट्रोसिटी एक्ट में जो संशोधन किया था, उसको लेकर हम सभी एकजुट हुए, तो उनको एससी एसटी का जो एट्रोसिटी एक्ट में जो संशोधन था, वो संशोधन उनको वापस लेना पड़ा। और अभी मोदी जी ने तो ऐसे कह ही दिया है कि हम विचार करेंगे। तो विचार क्यों कर रहे हो भाई? आप तो पहले ही कह दो ना कि आंदोलन की आवश्यकता क्यों बढ़ रही है। तो हमें उस चीजों को जो है सोचने की आवश्यकता है। और सभी जो है शांतिपूर्ण तरीके से, एक बात मैं पुनः कह रहा हूं कि हम बाबा साहब को मानने वाले हैं और भारत देश संविधान में चलता है, तो हमें कानून के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर जो है हमें ये आंदोलन जो है सफल बनाना है। और जो शांतिपूर्ण तरीके से स्वैच्छिक जो अपनी इच्छा से जो बंद कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बाकी जबरदस्ती हमें किसी को बंद कराने की आवश्यकता नहीं है। ये हमें हमारे दिल में एहसास करना है। बाकी आदर्श व्यापार मंडल ने तो बहुत ही अच्छा निर्णय लिया। केवल यही नहीं, पूरे भारत में जो है आदर्श व्यापार मंडल, जितने भी व्यापार मंडल है भारत में, उन्होंने जो है अपना समर्थन 12 बजे तक दिया है। हमें किसी भी दुकान पर जाकर जबरदस्ती बंद कराने की आवश्यकता नहीं है। जो करेगा वो बढ़िया, और नहीं करेगा उनको ध्यान में रखे। मैं आपको यही बात कहना चाहता हूँ। और आप जो है बड़ी संख्या में आए हो, और इससे भी बड़ी संख्या में हम जो है यहाँ से निकलेंगे। और उसके बाद में जो हम होश या चौराया होते हुए, होश या चौराहे से वापस बस स्टैंड होते हुए बदाने चौराहे और तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। और एक बात का पुनः सभी ध्यान रखें, आप सभी जो है अनुशासित रूप से जो अनुशासन का परिचय दें, क्योंकि हम बाबा साहब के अनुयायी है। और संविधान को मानते हुए किसी प्रकार की जो है टीका टिप्पणी नहीं करनी है। हम सिर्फ और सिर्फ, हमारी लड़ाई किसी और से नहीं है,
हमारी लड़ाई अपने आप से है, यानी अपने आप से इन्होंने कर दी है। इस बात को भी समझना जरूरी है। बाकी हमारी लड़ाई किसी समाज से नहीं है और किसी भी धर्म से नहीं है। तो सभी शांतिपूर्ण तरीके से जो इस आंदोलन में अपना सहयोग देवे। और अब मैं जो निवेदन करूंगा मेरे बाद में उद्बोधन के लिए बिरमा राम जी, पुनः सभी साथियों को शांतिपूर्ण जय भीम, जय भारत।